हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अंबर चौरियान, यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक के बारे में। आज हम जानने वाले हैं बिग डेटा हडूप के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। क्या आपके माइंड में कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू जैसी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां डेली हज़ारों, लाखों और करोड़ों लोग अपनी आईडीज़ क्रिएट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो ये जो वेबसाइट्स हैं किस तरह से इतने बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल करके रखती होंगी? क्या होगा अगर कोई हैकर इस चीज़ को हैक कर ले? इनका जो मेन सर्वर है अगर उसे हैक कर ले तो क्या हो सकता है? अगर ऐसा क्वेश्चंस आपके माइंड में आया है तो ये क्वेश्चंस, ये जो वीडियो है आपके लिए है। सेकेंडली, क्या आपने कई बार न्यूज़ के दौरान ये चीज़ें सुनी है कि एक हैकर ने हज़ारों लाखों वेबसाइट्स को एक साथ ही हैक कर लिया? मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ज़्यादातर स्क्रिप्ट किडीज़ की हम बात करें या नॉर्मल हैकर्स की बात करें तो वो एक या दो वेबसाइट्स को हैक करके मतलब सोचते हैं कि बहुत कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन जब हम ये चीज़ें सुनते हैं कि हज़ारों लाखों वेबसाइट्स को एक साथ हैक कर लिया गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि हैकर्स इतना बड़ा जो डेटा है वो किस तरह से हैक कर लेते हैं। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। एंड बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों से जुड़ा हुआ है ये जो इन्फॉर्मेशन है आज की हमारी, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना है इस टॉपिक के बारे में, हडूप। हडूप अपाची यानी कि सर्वर, आपने सुना होगा अपाची सर्वर करके एक हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेनली सर्वर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपाची ऑर्गेनाइजेशंस ने हडूप का इस्तेमाल किया। ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है एंड जिसका काम है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए जाना जाता है। इसकी मदद से जो स्टोरेज है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत अलग अलग जगह पर। एंड अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा डाटा रखती है, बिग डेटा मतलब बहुत बड़ा डाटा उसके पास है, तो उसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि अमेजोन एक कंपनी है जहाँ पे हज़ारों, लाखों और करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, सबके प्राइजेस अलग हैं। हर उनके जो कस्टमर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, सबका मतलब जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से मतलब जो जहाँ के यूजर्स हैं उन्हें वही डाटा मिले, या फिर कौन सी कंट्री में किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है, इस तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ प्रोवाइड करना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा हो जाता है। तो इसे मैनेज करने के लिए, इस तरह का जो डेटा है उसे मैनेज करने के लिए हडूप जैसी जो ये है सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, इसकी हमें ज़रूरत होती है। या फिर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग कई बार सुना होगा, जहाँ पे हम रिसोर्सेज यानी कि हार्डवेयर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं परचेजिंग यानी कि पे करने के बाद। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 GB हार्ड डिस्क है और आपको 500 GB हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, तो बजाय उसे परचेज करने के आप क्लाउड स्टोरेज ले सकते हैं। तो ऐसे ही हडूप का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये प्रोवाइड करता हमें सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए ये हमें सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क बना के देता है। एंड एक और इसका सबसे अच्छा जो यूज़ है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम बात करें हडूप का इस्तेमाल, तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हज़ारों कंप्यूटर्स या मशीन्स काम करती हैं, तो हार्डवेयर फेलियर एक कॉमन सी चीज़ है। कभी भी कोई भी हार्डवेयर या मशीन में खराबी आ सकती है। ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए हडूप इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस, मतलब बहुत अच्छा एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हार्डवेयर फेलियर हुआ है, उसका डेटा करप्ट ना हो, वो सही वे में और प्रॉपरली काम कर सके, तो जो हडूप है ऑटोमेटिकली उस कंडीशन को संभाल लेता है। तो ये इसका मेन पर्पज़ हुआ हडूप का। अब हम जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, हडूप के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जिनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि हडूप कॉमन, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसके अंदर लाइब्रेरी और यूटिलिटीज़ होती हैं जो डिफरेंट मॉड्यूल्स की जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करती हैं। एंड सेकेंड वन इज हडूप HDFC, जिसे हम बोल सकते हैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो मशीन्स पर, जो इसकी कमोडिटी मशीन्स होती हैं, वहाँ पे डेटा को ये स्टोर करके रखता है और बहुत हाई स्पीड बैंडविड्थ के जरिए ये क्लस्टर्स में डेटा को प्रोवाइड करता है। मतलब बहुत फास्ट वे में डेटा को सभी मशीन्स तक पहुँचाने का जो काम है वो HDFS का होता है। एंड HDFS के अलावा अगर हम बात करें हडूपियन, ये बाद में आया था 2012 में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए एक क्लस्टर में
अलग अलग कंप्यूटर्स या मशीन्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। मतलब कहीं भी अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम्स आती हैं या मशीन फेलियर्स होता है तो उस कंडीशन में उसे सही करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑटोमेटिकली सही वो हो जाती है। तो हडूप यर्न जो मॉड्यूल है वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। हडूप मैप रिड्यूस ये इसका एक और मॉड्यूल है एंड इसी की वजह से जो बहुत बड़ा जो डेटा प्रोसेसिंग है वो हो पाती है। तो ये हडूप के मॉड्यूल से जिनसे कंपोज होकर वो बना है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें समझना जरूरी है, जैसे कि अपाचे हाइव। अपाचे हाइव एक डेटा वेयर हाउस की तरह काम करता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डेटा वेयर हाउस की तरह ही होता है, जो कि हडूप के टॉप पर होता है डेटा क्वेरिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी डेटा क्वेरी आप करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले वो अपाचे हाइव के जरिए ही गुजरेगा। सेकेंडली है अपाचे एच बेस। ये ओपन सोर्स नो एसक्यूएल कॉलम ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो कि रियल टाइम रीड एंड राइट एक्सेस कर सकता है बहुत बड़े डेटा सेट्स को। जैसे कि अगर हम बात करें गूगल की जो डेटा की बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं उन्हें आसानी से एक्सेस करना, उनमें मॉडिफिकेशंस करना या रीड या राइट जो भी आप कहते हैं वो करना इसकी मदद से बहुत आसान हो जाता है। मतलब बड़ी जो डेटा सीट्स हैं, बड़ा जो डाटा है उसके अंदर जो चेंजमेंट्स करना है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। HDFS ये इसका मेन कंपोनेंट हम इसे कह सकते हैं और प्राइमरी स्टोरेज कंपोनेंट भी हम इसे कह सकते हैं। तो हालांकि ये जावा बेस्ड फाइल सिस्टम होता है जिसकी मदद से आप बहुत बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर कर पाते हैं। एंड अगर अब मैं इसकी ज़रूरतों को लेकर थोड़ा आगे बात कर लेता हूँ, लाइक प्लेसेस ऑफ हडूप, अगर हम बात करें कि यार ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज की डेट में इसकी ज़रूरत क्या है और कहाँ इसे इस्तेमाल किया गया, तो मैं आपको बता देता हूँ HDFS। तो HDFS की अब तक की सबसे बड़ी जो एडवांटेजेस है मैं आपको बताना चाहूँगा। लगभग 4500 सर्वर का एक क्लस्टर्स, मतलब बहुत बड़ा, जिसमें लगभग 4500 सर्वर्स जुड़े हुए हैं। हडूप्स इसकी एक खासियत है HDFS की। एंड लगभग 200 पेटाबाइट ऑफ डेटा इसके अंदर स्टोरेज के रूप में है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड का कितना सारा डेटा इसके अंदर हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा डेटा इसके अंदर होगा जिसमें 4500 सर्वर्स लगे हुए हों और 200 पेटाबाइट ऑफ डेटा हो, तो बहुत मामूली चीज़ें उसमें नहीं होंगी। नेक्स्ट वन इज़, मैं इसके यूजेस बताता हूँ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया गया या फिर कहाँ फिलहाल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कन्वर्टिंग साइट विजिटर्स, आप जब भी कंप्यूटर नेटवर्क पे कोई भी चीज़ें सर्चिंग करते हैं, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट्स या होटल्स के लिए सर्फिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसा आप देखना चाहते हैं कि भाई मुझे इस रेंज के चाहिए, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वो डेटा फास्टली आपको मिलता जाता है। तो वो डेटा फास्टली आपको क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ हडूप लाइक प्रोग्रामिंग। वो डेटा आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि हडूप लाइक जो फ्रेमवर्क है वो उसके पीछे काम कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो वो चीज़ें जो आप कंपेयर करके देख पाते हैं, कई बार प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, लाइक 1000 से 2000 के बीच का प्रोडक्ट आना चाहिए, इस कंपनी का आना चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ें पलक झपकते ही आपके सामने आ जाती हैं। तो ये हडूप लाइक फ्रेमवर्क की वजह से आ पाती हैं। सेकेंड वन इज ईजी डेटा एनालिसिस। इसकी मदद से जो डेटा एनालिसिस है अलग अलग सोर्सेज का आसानी से किया जा सकता है। अलग अलग सोर्सेज का डेटा एनालिसिस से यहाँ पे मतलब है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग को सपोर्ट करती है, कोई ई कॉमर्स को, कोई फाइनेंस को, कोई आईटी को, तो ऐसी कंडीशंस में जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग तरह का काम है तो हर वर्क उनके अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड करना, ये काम आसान हो जाता है हडूप लाइक फ्रेमवर्क से। तो आप समझ गए होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, जैसे कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड थी। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने कस्टमर्स नीड्स को जानने के लिए हडूप और बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया और वो बहुत बड़े लेवल को, यानी कि उसका जो टारगेट था उसे अचीव किया और उससे भी ज़्यादा उसने अर्निंग्स की। बिकॉज अगर एक बैंक के अंदर जो मैनेजर है वो सभी कस्टमर्स के पास नहीं जा सकता, तो रॉयल बैंक का ये सोच थी कि वो अपने हर कस्टमर्स को पूरी तरह सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं एंड इसके लिए मैनेजर हर किसी के पास तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने हडूप और बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से लोगों की ज़रूरतों को समझा गया और एक ऐसा प्रोग्राम जनरेट करने में उन्होंने सफलता हासिल की जिसकी मदद से वो लोगों की ज़रूरतों को समझ पाए और उन्होंने एकदम वैसा ही फील हुआ जैसे कि एक मैनेजर के साथ वो डील कर रहे हैं। तो उनका जो कस्टमर्स का रेशियो था वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा।
एंड सेकेंडली अगर मैं कहूँ गेट टू नो द कस्टमर्स, जो कि हमारी मेन बात चल रही है, ब्रिटिश एयरवेज इज मे बी द सेकेंड एग्जाम्पल। ब्रिटिश एयरवेज ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था नो मी, जिसकी मदद से यानी कि जिस तरह के जो कस्टमर्स थे, जिस एथनिक बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे, जो उनका फाइनेंशियल कंडीशन थी, उनके हिसाब से ही उन्हें फ्लाइट रेट्स या गिफ्ट कूपन्स और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से ब्रिटिश एयरवेज आप जानते हैं दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर है। एंड नेक्स्ट वन इज इसकी मदद से अगर मैं सबसे बड़ी बात कहूँ तो आप तो हार्डवेयर कॉस्ट को बता सकते हैं, मतलब हजारों लाखों रुपए की जो हार्डवेयर कॉस्टिंग का खर्चा आता है वो आप बचा सकते हैं। याहू ने ये किया आज से काफ़ी टाइम पहले। याहू हंक नाम का एक फ्रेमवर्क यूज़ करता है जो कि हडूप का ही टूल है। एंड आज से काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस अब हडूप को जानने लगे, लेकिन याहू काफ़ी टाइम से हडूप का इस्तेमाल कर रहा है। तो दीज आर द प्लेसेस। अगर मैं कहूँ कि भाई अभी की डेट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि डेटा को कैसे मैनेज करके रखती हैं, तो आप समझ गए होंगे कि हडूप लाइक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स हेल्प करते हैं इतने बड़े डेटा को मैनेज करने में। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब बात आती है कि एक हैकर इतने बड़ी जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे कैसे हैक कर पाता है। तो दोस्तों आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं 4500 प्लस सर्वर्स का क्लस्टर है हडूप। एंड 4500 से ज़्यादा भी अगर हम बात करें 200 पेटाबाइट का डेटा इसके अंदर है। जबकि इसकी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आसानी से अगर किसी भी पर्सन को इसकी मेन डायरेक्टरी और कुछ चीज़ों का पता लग जाए तो वो आसानी से इसे हैक कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अगर किसी भी हैकर के हाथ इस तरह की चीज़ें लग जाएं तो फिर कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इन सब के अलावा इसका इस्तेमाल करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर आता है, अमेज़ॉन आता है, गूगल क्लाउड आता है, एंड सैप है, एंड ओरेकल है। और अगर मैं इन एग्जाम्पल्स के बेस पर मान के चलूँ तो आज दुनिया की 90% से ज़्यादा वेबसाइट्स इनमें से किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर ये सारी वेबसाइट्स हडूप का इस्तेमाल कर रही हैं, तो अगर ये चीज़ अगर हैक करने में कोई भी सक्सेसफुल हो जाता है या कर पाता है, तो आने वाले टाइम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो सकता है। मतलब पूरी तरह से नहीं तो 50% से ज़्यादा उसका लॉस हो जाएगा। तो हडूप के बारे में अगर आप और डिटेल या प्रैक्टिकल्स कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।